बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री का जो हमारा पेपर है उसके अंतर्गत जो हमने मैट्रिसेस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो पोर्शन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। पहले समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर और डिग्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके बारे में इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपके सिलेबस में मैट्रिसेस है तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जाकर उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपके मैट्रिसेस का जो पोर्शन है वह कंप्लीट रहे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ क्लियर रहे। ठीक है, अब एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं, एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं समझने का प्रयास करना, ठीक है, एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। तो इसमें हम जानते हैं कि y जो होता है वह डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x जो होता है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि y जो होता है वह x पर निर्भर करता है, ये बात हमें पता है। और जब किसी भी फंक्शन के पास केवल एक ही वेरिएबल होता है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं वन वेरिएबल फंक्शन। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहां पर दूसरे तरीके से भी हम समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास z एक फंक्शन है जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमारे पास x और y हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? टू वेरिएबल फंक्शन। ये बात आप सभी को पता होगी। अब जब इन्हीं फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेट अस सपोज कि हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, कुछ इस प्रकार आ गया dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू साइन x। हम सपोज कर ले रहे हैं कि ऐसा हमारे पास किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किए तो हमारे पास इस प्रकार का एक डिफरेंशिएशन मिल गया। ठीक है, फिर ऐसे ही जब हमारे पास वन वेरिएबल फंक्शन होता है तो उसको हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल्स का होता है तो उसे हम दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो यहां पर सुन लो। जब हमारे पास केवल एक वेरिएबल था तो उसे हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, लेकिन जब हमारे पास दो वेरिएबल्स थे तो हम दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और ऐसे सिचुएशन में हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इतनी बातें भी आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। तो इसका भी हम एक एग्जांपल के तौर पर सपोज कर लेते हैं कि x से डेल z अपॉन में डेल x, और प्लस हम सपोज कर लेते हैं कि डेल z अपॉन में डेल y इज इक्वल टू समथिंग, चलो मान लेता हूं कि 0 ही मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा गया है, इस एक्सप्रेशन को भी हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहां से क्या बात पता चल रही है कि जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का डेरिवेटिव हो, चाहे वह हमारे पास जो ये लिखा गया है इसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं, ये जो लिखा गया है इसे हम पार्शियली डेरिवेटिव कहते हैं। अब यहां पर हमने ये केवल फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला है, इसका सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ऐसे भी हो सकता है डेल क्यूब y अपॉन में डेल एक्स क्यूब प्लस डेल डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ऐसे भी एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, यह भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे भी एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है डेल 2z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2z अपॉन में डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों भी हमारे पास एक्सप्रेशन जो लिखे गए हैं इन्हें भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या बात पता चल रही है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास होता है वो एक्चुअली दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार का होता है? पहला ये प्रकार है हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये प्रकार है। अब इनके नाम भी होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्हें हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हम समझ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। ओके, यानी कि अवकल समीकरण। अब ये अवकल समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो अब चलिए, जितनी चीजों को हम लोगों ने अभी तक समझा उन चीजों को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमने यहां पर लिख दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअली फार्मूला क्या है।
यहां पर मैंने लिख दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आप लोग क्या करिएगा ना, अपने कॉपी में एक नए पेज से शुरुआत करिएगा और एक दो पेज छोड़ दीजिएगा मैट्रिसेस लिखने के बाद, क्योंकि हो सकता है अगर एक्स्ट्रा कुछ मुझे बताना रहेगा उसमें, वैसे कम चांसेस हैं, लेकिन अगर बताना रहेगा तो मैं कुछ बताऊंगा तो वहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो इतनी चीजें आप लोग जानते भी हैं। तो अब नए पेज से एक मोटे पेन से लिखिए, स्केच से लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके अंतर्गत लिखिए कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स डेरिवेटिव एंड वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहता है कि हमारे पास एक वेरिएबल हो, ठीक है, या फिर एक से अधिक वेरिएबल वाला फंक्शन हो, उसका हम डेरिवेटिव निकाल दें और उसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि तीन पार्ट उसमें इंक्लूड होने चाहिए। पहला, हमारे पास तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जो कि फंक्शन हम कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, और तीसरा एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्चुअली दो प्रकार का होता है। मैंने बताया ही कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ODE, ठीक है। तो यहां पर जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलते हों तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, यहां पर dy/dx प्लस y इज इक्वल टू sin x, दूसरा हमारे पास d क्यूब y अपॉन में dx क्यूब प्लस d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 4 dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरे प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यानी कि एग्जांपल में ही तौर पर हम बात कर रहे हैं। और ODE में ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहां पर हमारे पास केवल और केवल एक ही वेरिएबल है। देख सकते हैं आप लोग, हम जब जितने वेरिएबल होते हैं उतने के ही रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब हम केवल x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इस प्रकार के वेरिएबल, इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम बढ़ते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएं तो इस प्रकार के ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर मैंने लिख भी दिया कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज PDE, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके सामने है, दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने यह बात कर लिया कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्चुअली यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पर हमने यह बात किया कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम नहीं बात करेंगे। अब हम जब भी कहेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको समझ जाना है कि ये हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात कर रहे हैं। ओके, यानी कि जो हमारा पूरा सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है उसमें हम केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बात करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ दिखेगा तो उसका हम ऑर्डर और डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में अब चलिए हम बात करना शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसका भी डिफिनीशन आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा। देखो, बोला जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में हम DE लिखते हैं, ठीक है, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग या इन्वॉल्विंग इन इट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है समझने का प्रयास करना। ये तो आपके बुक में डिफिनीशन लिखा गया है, तो आप भला इस वीडियो को देखने क्यों आए हैं? तो यहां पर समझने के लिए आए हैं ना, तो एक एक करके समझने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाता हूं तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने भी वाले हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d4y अपॉन में dx के पावर 4, ठीक है, प्लस सपोज कर लेते हैं कि 3d² y अपॉन में dx स्क्वायर भी लिखा गया है, प्लस सपोज कर लेते हैं कि 5y इज इक्वल टू समथिंग, मान लेते हैं कि 0 ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो इसका हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसी के बारे में हम समझेंगे। तो ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर बताया जा सकता है। मेरे शब्दों पर गौर फरमाना, ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम देखकर बता सकते हैं। ओके, कैसे बता सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कौन सा ऑर्डर, ऐसा कौन सा डेरिवेटिव है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है। कहने का क्या मतलब है कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें देखिए कि कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है उस फंक्शन का। जैसे यहां पर अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास फंक्शन तो y था
उसका हमने एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब मिलेगा, चौथी बार जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो d4y अपॉन में डी एक्स के पावर 4 मिलेगा। तो यहां पर जो हमारे पास सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव निकाला गया है उसी का ही ऑर्डर जितना होगा उसी को ही हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे आप इस बात को? यानी कि अगर हमारे पास जो भी फंक्शन है उसे हम जितनी बार डेरिवेटिव किए थे और उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ही है उसी को ही हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, समझ में आ गई बात ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ऑर्डर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वो कितना होगा, 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो एक और एग्जाम्पल मैं कराता हूं, आप सभी से इस बार मैं पूछूंगा कि कितना इसका ऑर्डर होगा। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, लेट अस सपोज हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, चलो एक छोटा सा बहुत ही ट्रिकी एग्जाम्पल भी ले लेता हूं मैं, dx e टू द पावर x dx ले लेता हूं और प्लस e टू द पावर ना लेते हुए यहाँ पर चलो मैं dy की ले लेता हूँ। ठीक है, dy इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x मिल गया, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो ऑर्डर हम कैसे बता सकते हैं? पहले तो हमें डेरिवेटिव चाहिए ना, और अगर हमारा फंक्शन जो था y का फंक्शन था x के लिए तो इसे हमें कुछ इस प्रकार रीअरेंज करना होगा। कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? dx से डिवीजन कर देते हैं, तो यहाँ पर e टू द पावर x प्लस dy बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, e अपॉन में dx हो जाएगा। यही तो होगा, यहां से हमने डिवीजन किया दोनों टर्म्स में तो ये हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वैसे dx को ये बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर देखो कितनी बार हमारे पास ये जो डेरिवेटिव निकाला गया है, कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, एक ही बार तो डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन आपको इस प्रकार एग्जाम में नहीं लिखना, आप ये केवल रफ वर्क के लिए करेंगे। ठीक है, बस समझने के लिए, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो केवल रफ वर्क के लिए करेंगे और डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुके, यानी कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसे जितनी मैक्सिमम टाइप डेरिवेटिव किया गया था वही उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है और वही उसका ऑर्डर भी है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब बात करते हैं कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऑर्डर तो हम समझ चुके हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो बहुत ही आसान सा लॉजिक है, बस पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने की बारी आती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है इसके बारे में समझते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन इट। क्या कहता है कि किसी भी डेरिवेटिव या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम डिग्री कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वह जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का हमारे पास डेरिवेटिव है उसके पावर में क्या लिखा गया है वही नंबर उसका डिग्री होता है। ये बात ध्यान में रखना। बस कुछ टर्म और कंडीशन है इसमें। वह कौन सा कंडीशन है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल पाया जा रहा है या फ्रैक्शन पाया जा रहा है तो पहले उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही उसका हम डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं लगा था। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इन प्रकार के एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा आसान लेवल के भी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल थोड़ा आसान सा एग्जाम्पल में लेता हूं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब लिखा गया है और इसके पावर में हम सपोज कर लेते हैं कि 2 लिखा गया है। ठीक है, प्लस हमारे पास लिखा गया है डी वाई अपॉन में डी एक्स का पावर 4। ठीक है, प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू समथिंग, मान लेते हैं कि 0 ही लिखा गया है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं आपसे पहले पूछता हूं कि इसका ऑर्डर कितना है, बताइए। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने कहा कि जितनी बार उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही उसका ऑर्डर है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पर सबसे ज्यादा बार का डेरिवेटिव कितना है, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, यानी कि इसका ऑर्डर जो है, ठीक है, जो इसका ऑर्डर है वो तो 3 है। लेकिन हमसे बात बोली जा रही है अब कि डिग्री बताइए। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है उसमें जो हाईएस्ट
ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी कि यही तो है, उसके पावर में कितना लिखा गया है वही उसका डिग्री हो गया। समझे आप इस बात को? तो अगर इसके डिग्री के बारे में बात किया जाए तो कितना होगा, इसका जो डिग्री होगा वो होगा 2। समझे इस बात को? 4 नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान में रखना। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है, उसी के पावर में जो संख्या लिखी गई होगी उसी को ही हम कहते हैं डिग्री। बस इस बात का ख्याल रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल से हम और भी डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास है d2y अपॉन में dx स्क्वायर के पावर 2 प्लस हमारे पास लिखा गया है y इज इक्वल टू हमारे पास 0 लिखा गया है। तो इस पर आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका ऑर्डर। तो अगर इसका ऑर्डर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि 2, और अगर इसके हम डिग्री पर बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका पावर यानी कि 2, यानी कि इसका डिग्री भी होगा 2। ठीक है, अब यहां पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए सपोज कर लेते हैं तीसरा एग्जांपल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैं इसे कर देता हूं। हमारे पास एक एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास है 2d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास लिखा गया है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, क्या लिखा गया है के पावर 3/2। तो अगर इसके हम ऑर्डर पर बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है d2y बाई dx स्क्वायर, यानी कि इसका ऑर्डर जो हो गया वह 2 हो गया। लेकिन अगर इसके हम डिग्री पर बात करते हैं, ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा, तो वो एक क्वेश्चन मार्क बन गया। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह किस में है, फ्रैक्शन में है। और जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन में होगा तो पहले हमें उसके फ्रैक्शन को हटाना होगा, उसके बाद ही हम डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो अगर इसका हम फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा d2y अपॉन में dx2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 प्लस और dy बाई dx का होल स्क्वायर के पावर 3, ये हमारे पास लिखा हुआ मिलेगा। अब यहां पर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास एक जनरल सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, क्योंकि अब ना तो इसमें रेडिकल्स है ना ही फ्रैक्शन है। तो इस सिचुएशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का हमारे पास डेरिवेटिव होगा उसके पावर में कितना लिखा गया है वही मायने रखेगा डिग्री के लिए। तो इसका जो हमारे पास डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप सभी से एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ओके, अब इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात ध्यान में रखना कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हर बार डिफाइन होने के चांसेस हैं, ठीक है, या फिर हो भी जाते हैं। लेकिन जो डिग्री होता है वो जरूरी नहीं है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कैलकुलेट कर सकें। जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर चलो मैं इसे भी डिस्कस कर देता हूं। अब चलिए एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आप सभी के सामने लिखा गया है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx इज इक्वल टू x लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका अगर हम ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत ही सिंपली बात किया जा सकता है कि जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही हमारे पास उसका ऑर्डर है। ठीक है, तो हम लिख दिए ऑर्डर इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर इसी में ही बात करना हो कि डिग्री कैसे कैलकुलेट किया जाए तो ध्यान से देखो तो हमारे पास यह जो एक्सप्रेशन लिखा गया है या जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है इसमें साइन का एंगल लिखा गया है dy बाई dx। अब इसे हम पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बात सुनना मेरी बात को, कि जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल में रिड्यूस्ड नहीं कर सकते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसका हम डिग्री कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा भी होता है उसका हम ऑर्डर भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे बोला जा रहा है कि इसका डिग्री बताइए तो आपको बताना है कि अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड है, यानी कि हम इसे खोज नहीं सकते इसके डिग्री को। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने अपने पहले लेक्चर को कंप्लीट किया जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर है, और इसमें हमने सारी चीज़ों पर बात किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ते बल्कि फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस होगा वो एक्चुअली
किस पर होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर होगा। ठीक है, और एक बात का ख्याल रखिएगा, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा पूरे सेकंड सेमेस्टर में, यहां पर जहां पर एंडिंग होगा सेकंड सेमेस्टर में, वहीं से ही फोर्थ सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू भी होता है। तो हर एक चीज को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलिएगा, क्योंकि वहां पर मैं डायरेक्ट इन चीजों को डिस्कस करता हूं, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे नंबर लाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं, और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।